हम लोग आज एजेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में जो रोग होते हैं उनके कितने कारक होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो रोग को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर 6 एक्सेस। एक्सेस मतलब कोई चीज एक्सेसिव होती है, या इसको हम 6 एक्सेस को कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं ना, ये हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। जैसे गर्मी बढ़ गई तो गर्मी हमारे पर अटैक कर दिया। बाहर मौसम के परिवर्तन से आते हैं, वेदर चेंज हुआ, वेदर में हमारे पास 6 वेदर कौन कौन से होते हैं? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो वेदर में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी भी होगी उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे आता है। दैट इज कॉल्ड 6 एक्सेस। so that's why we called it external agents. सेकेंड है इमोशन। तो देयर आर 7 इमोशंस। देयर आर 7 इमोशन। ये जो इमोशन है वो इंटरनल है, वो बाहर से नहीं आए हैं। दे आर चेंजेस इन आवर ओन इमोशन, तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल एजेंट्स। हैव यू एवर फेल्ट कि आपको गुस्सा आया और आपकी पैल्पिटेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, यू फीलिंग एग्जॉस्टेड, यू फील टायर्डनेस। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगर। चेहरा लाल हो गया, तो इसकी वजह से बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती, गैस फॉर्मेशन होने लगती है, गट हेल्थ बिगड़ जाती है। इमोशन का बहुत गहरा इम्पैक्ट है। और थर्ड होता है न्यूट्रल एजेंट्स। तो ये न्यूट्रल है, बाहरी भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो 6 एक्सेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 6 एक्सेस में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे 6 एक्सेस? तो एक्सेस विंड, एक्सेस विंड हो गया, हीट हो गया, हॉटनेस हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ड्राइनेस हो गया, और कोल्डनेस हो गया। एक्चुअली इसको समझने के बाद ही 6 की ट्रीटमेंट जो सुजोग में डॉक्टर पागजेबू ने बताया था वो इसी से निकला है, क्योंकि रोग के कारण तो यही है। अब एक्सेस विंड होता है तो क्या, कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? विंड इज रिलेटेड टू वुड एलिमेंट, और वुड एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं दीज आर लीवर एंड गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर। तो विंड बढ़ने पे सिम्टम क्या आएंगे? विंड मतलब होता है मूवमेंट, गतिशीलता, एक्टिविटी। मस्कुलर पेन्स। सबसे पहले विंड को समझना होगा। तो विंड का मतलब होता है एक्टिविटी, विंड का मतलब होता है मूवमेंट। एक्टिविटी इज नॉट ओनली फिजिकल, दिस इज ऑल्सो मेंटल लेवल। तो मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों हो गई, मेंटल प्लस फिजिकल। दोनों लेवल पे एक्टिविटी हो गई। फिर देखिए, ये अगर विंड मसल में बढ़ गई तो मसल में स्पैज्म आता है। मसल मस्कुलर पेन नहीं आता, मसल में विंड बढ़ने से पेन आता है, स्पैज्म आ गया।
और स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। कहीं पर भी अगर टाइटनेस है, इसको हम तनाव को अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो टाइटनेस की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे पेट में तनाव है ना, गर्दन में तनाव, तो दिस इज टाइटनेस। जो विंड बढ़ना, तो टाइटनेस हो गया। आपने एक वर्ड सुना होगा, गर्दन अकड़ गई, अकड़न आना, दैट इज ऑल्सो एक्सेस विंड इन द नेक एरिया। अब विंड के जो प्रकार हैं, देखिए वात जो है दो तरह की होती है। वात बाहर से और अंदर से, यानी एक्सोजेनस और इंडोजेनस। एक्सोजेनस और दूसरी है इंडोजेनस। इंडोजेनस मतलब अंदर से आपके वात बढ़ी, और एक्सोजेनस होता है कि बाहरी कारणों से वात बढ़ी, प्रोड्यूस हुई। तो एक्सोजेनस विंड में क्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए आंख से पानी आ रहा है, वाटरी आइस। कभी कभी पेशेंट आएंगे, कहेंगे आंख से पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो ये एक्सोजेनस विंड है, बाहरी बात है। नाक बंद हो जाती है, अगर हवा लगी नाक बंद हो जाती है कभी कभी। आवाज में खरखराहट हो जाती है, दिस इज एक्सोजेनस। वात क्या करती है, ड्राइनेस लाती है। इसको भी लिख लीजिए कि वात जो है ड्राइनेस लाती है, सुखा देती है, सूखापन लाती है। तो थ्रोट में भी तो सूखापन आ सकता है, राइट। हेडेक हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके एक्सोजेनस विंड के सिम्टम है। आवाज में खरखराहट आ गई, गले में खरखराहट आ गई, और हमारे थॉट में और विचारों में, व्यवहार में भी खरखराहट। जैसे किसी से आप मिले तो बिल्कुल झटके से उसने रूडली रिप्लाई किया, वेरी रूड, तो वो क्या है, एक्सोजेनस विंड इन द थॉट, इन द ब्रेन। और इंडोजेनस क्या होती है, इंडोजेनस विंड वो होती है जैसे स्पैजम आ गया, चक्कर आ गया, टिटेनस, धनुष टंकार जिसको कहते हैं, टिटेनी सुना है, सुन्नपन सुना है, सुन्नपन, पैरासिस, हाथ सुन्न हो गया, पैर सुन्न हो गया, पैरासिस हो गया। तो ये इंडोजेनस विंड है, मतलब आंतरिक विंड है, आंतरिक अंदर की बड़ी है, बाहर कारणों से नहीं बड़ी है, अंदर की विंड बड़ी है, बात बड़ी है। पैरालिसिस अटैक क्या होता है, इंटरनल विंड बढ़ने से ही तो पैरालिसिस अटैक आता है ना। फेशियल पाल्सी, दिस इज इंटरनल विंड, इंडोजेनस वात। तो ये हमें वात की, दो तरह की वात हमें देखने को मिलती है। अगर आपको पता है कि वात है तो उसका ट्रीटमेंट, आपने मेथड बहुत सारे पढ़ लिए। हम लोग यहाँ सिर्फ कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं सीखने वाले हैं। दूसरा, मैम स्पॉन्डिलाइटिस में क्या है, वात ही है क्या, उसमें भी स्टिफनेस होता है? स्पॉन्डिलाइटिस में अगर वात है तो आप वात घटाइए, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, बोन का डिजेनरेशन, वो बोन लेवल पे प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो इलाज यस बोन मैम। लेवल पे होगा ना। अगर मसल लेवल पे अकड़न है तो वात का इलाज होगा। जैसे अचानक सो के उठे, कभी कभी होता है कि अचानक सो के उठे, गर्दन ऐसे रह गई, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे है, ऐसे आंख तिरछी करके देखेगा, मतलब गर्दन ऐसे अकड़ गई। और सबसे जो ज्यादा इस मौसम में होता है। क्यों इस मौसम में होता है, सबसे ज्यादा मई जून में होता है। क्यों, क्योंकि एसी में बैठे हैं, एसी से बाहर निकले, बाहर इतनी तेज लू चल रही है, तो सर्द हवा जो एसी की हवा है, उससे उससे गर्दन अकड़ जाती है। गाड़ी में बैठे हैं फ्रंट सीट पे, और एसी चल रहा है, एसी की हवा लगी, बाहर निकल गए, लेकिन ऐसी ऐसी अकड़न तुरंत नहीं आएगी, नेक्स्ट डे आएगी।
आपको पता भी नहीं है कि ये बिकॉज ऑफ एसी की हवा है। क्योंकि आप थेरेपिस्ट बन रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये कल हमें एसी की हवा लगी होगी तो आज अकड़न आ गई। 24 आवर्स लगते हैं आने में। और मेरे पास तो ऐसे बड़े आते हैं कि अचानक से गर्दन अकड़ गई। मेरे को पता है कि ये बात बढ़ गई यहाँ पर, ये एसी की हवा लगी है, उसके पॉइंट देती हूँ, ठीक हो जाता है, विद इन अ डे ठीक होता है पेशेंट। तो एक्सटर्नल आपका एक दिन में ठीक होता है, इंडोजेनस वात में टाइम लगता है। तो इंडोजेनस वात के लिए पेशेंट को मत बोल दीजिएगा कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, वरना वो तो कहेगा आपने तो कहा था एक दिन में ठीक नहीं हुआ, है ना। इसके बाद हीट, हम लोग हीट की बात करते हैं, हीट पे। हीट कैसे होती है? मैम एक डाउट पूछूं। मैम जी, एंडोजिनस विंड जब बात कर रहे हैं तो दैट कुड हैव सम इंटरनल रीजंस आल्सो फॉर दिस एंडोजिनस विंड टू बी क्रिएटेड, इंटरनल इंटरनल रीजन्स भी लाइक। होते हैं, जैसे थॉट की वजह से हो गया या किसी नर्व की वजह से हो गया। हाँ, सो बात साथ साथ में वो उसका भी ट्रीटमेंट पैरेलली करना पड़ेगा ना, कि बिल्कुल ओनली बिल्कुल इसका, करना चाहिए। जैसे अपने ट्रीटाइज में मेंशन्ड है इंटरनल लिवर विंड के लिए अलग अलग रीजंस मेंशन्ड है, ये प्रोटोकॉल्स है, तो वो साथ साथ में दे सकते हैं कि एक के बाद एक, मतलब वो उस हिसाब से नहीं, दिखते हैं। सारे प्रोटोकॉल नहीं देंगे, आप सिम्टम के अकॉर्डिंग। हम्म। आपको पता है ना, अगर मैं बात पढ़ाने बैठूं तो पूरा आपके 8-10 तरह की बात दी हुई है आपकी बुक में। तो हम्म। वो पढ़ने अभी हम लोग मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, बट हाँ आप उसमें सिम्टम देखिए, कौन से सिम्टम टैली कर रहा है। जैसे डिफेंसिव की लेवल का है विंड है, या की लेवल विंड है, तो तरह तरह के सिम्टम मिलेंगे आपको, तो मैच करके फिर ट्रीटमेंट करिए। ठीक। उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों दिया हुआ है अलग अलग। हीट की बात कर सकते हैं, करते हैं, तो हीट सबसे ज्यादा समर में होती है, और ये एलिमेंट फायर है, और इससे रिलेटेड ऑर्गन होता है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो फायर का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, गरम। अगर आपके शरीर में बहुत फायर बढ़ जाए तो आपको एक्सर्शन, फायर बढ़ने से घुटन होती है, एक्सर्शन होता है। ये बहुत डायनेमिक चीज है। हीट जो है ना एक्सेसिव डायनेमिक होती है। तो इसके जो सिम्टम है, जैसे फीवर आ जाना, पसीना स्वेटिंग ज्यादा होना, बहुत प्यास लगना लेकिन यूरिनेशन कम होना, आपकी जीभ लाल होगी, चेहरा लाल हो गया, या बहुत टायर्डनेस के सिम्टम आ रहे हैं। अगर जैसे लू लग गई, मान लीजिए हीट लग गई, तो कई बार इमरजेंसी भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक में इमरजेंसी भी होती है कि अचानक से फेंटिंग हो गई, कोलैप्स हो गया, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव ब्रीदिंग होने लगती है, फास्ट ब्रीदिंग होने लगती है, पल्स रेट हाई हो जाता है। दीज आर इमरजेंसी सिम्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हॉट एंड कोल्ड सिम्टम भी आते हैं। एक होता है फुल हीट हो गया, एक दूसरा होता है हॉट एंड कोल्ड सिम्टम आते हैं। हॉट एंड कोल्ड कैसे है? आपको बहुत गर्मी लग रही है, घर गए और जल्दी से आपने चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बिल्कुल ठंडा बर्फ का पानी पी लिया, या फटाफट जाके नहा लिया। तो टेम्परेचर में, बॉडी के टेम्परेचर में सडन चेंजेस आने से स्ट्रेस और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं हॉट एंड कोल्ड। तो इससे क्या सिम्टम क्या आएंगे हॉट एंड कोल्ड में? हेडेक होना, पेट में दर्द, स्टमक एक होना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कभी कभी वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, या चक्कर आ सकते हैं। इस तरह के शडरिंग वाली चीजें हो सकती। तो ऐसी हॉट एंड कोल्ड वाली स्थिति से बचना चाहिए। आपको याद होगा अग्रवाल सर ने पीछे कई बार हॉट एंड कोल्ड के पॉइंट उसमें बताए हैं।
आयुर्वेद में हमारे पास एक पॉइंट होता है ट्रिपल वार्मर 10। ये दिस इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर हॉट एंड कोल्ड। आप बोल रहे दिस इज वंडरफुल पॉइंट हॉट एंड कोल्ड के लिए, तो TW10 का ट्रीटमेंट करिए। इसके बाद हम लोग हीट भी दो तरह की हो सकती है ना, लेकिन मेनली हीट एक्सेस में ही आती है। हीट बढ़ी होती है, घट भी जाती है। अगर हीट घटेगी तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, मेटाबॉलिज्म Digestion स्लो slow. हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्सेस हीट में क्या होगा, क्या मैनिफेस्टेशन होंगे? Some rashes or discoloration on the body, मतलब reddish patches kind of. अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अच्छा, emotional level. अनकंट्रोल्ड फिजिकल एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, हर चीज अनकंट्रोल्ड। मैम कुछ लोग शाउट करते हैं, मेनियक होते हैं, उनकी भी हीट एक्सेस होती है? वो तो मेनिया है, मेनिया इज डिफरेंट। आप कह सकते हैं कि हीट भी बड़ी है उसमें, उसमें विंड भी बड़ी होती है, बात भी बड़ी होती है। इसमें अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड बढ़ गई है, आपका BP अनकंट्रोल्ड हाई हो गया है, ओके। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सोच विचार अनकंट्रोल्ड विचार घूम रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे विचारों को, चलते ही जा रहे हैं। मैम बट अनकंट्रोल्ड या एक्सेसिव थॉट्स तो फिर उससे वो होगा ना, लिवर से रिलेटेड है। तो सो एक बात विंड भी बताइए, लीवर जुड़ता का, है, विंड भी जुड़ता है मतलब, बट बिल्कुल कारक क्या होगा, विंड लीड्स टू फायर ही होगा ना फिर वो तो। नहीं नहीं नहीं, फायर तो बढ़ी है फायर। जिसकी वजह से, क्योंकि विंड का सन है हीट। अगर हम्म। बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो तो क्या मदर इफेक्ट नहीं होता है मदर पे? करेक्ट। सो ट्रीटमेंट में हम लोग फायर भी और फिर विंड भी दोनों मिला के करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पल्स रेट हाई हो गया, बहुत बेचैनी के साथ फीवर आ रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, बिल्कुल चेहरा लाल हो गया, आंखें लाल, तो ये क्या है कि अनकंट्रोल्ड है। वैसे अनकंट्रोल्ड हॉटनेस में भी आता है। अगर हम हॉटनेस की बात करें तो हॉटनेस में भी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है। इसमें बहुत हाई थर्स्ट, हाई स्वेट, हाई स्वेट, ये सब चीजें हॉटनेस में आती हैं। तो बहुत ज्यादा है तो हॉटनेस ले लीजिए, थोड़ा है तो हीट ले लीजिए। हॉटनेस का जो ऑर्गन है वो पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर है, हम सबको पता ही है, ठीक है। तो हीट और हॉटनेस को हमें देखना है। जैसे लू लग गई, दैट इज हॉटनेस एनर्जी, राइट। हीट स्ट्रोक हो गया। अब मैम नेक्स्ट, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली दो TCM से रिलेटेड नहीं है, बट लेकिन कल आपने ग्रुप में एक प्रोटोकॉल शेयर किया था, वहां पे भी मैंने एक डाउट पूछा, ये पल्स रेट से रिलेटेड, जस्ट पल्स से किया तो मेरे को याद आया। आपने एक आयुर्वेद का प्रोटोकॉल शेयर किया था, वहां पे पल्स, इंक्रीज्ड पल्स में बाकी पॉइंट्स तो समझ में आ रहे थे, लेकिन आपने वहां पे, यूजुअली हम लोग 0 टोन 9 सेडेट करते हैं, बट इट वाज 0 सेडेट 9 टोन था, तो उसके पीछे का वो क्या था इसके करके पीछे का कल। लॉजिक ये है कि जीरो एनर्जी इज द ओरिजिन। हम्म। ओरिजिन एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी है जीरो।
अच्छा, और 1 और 2, जब कोई भी चीज ओरिजिनेट होती है वो 0 से ही होगी। करेक्ट। तो बात बड़ी है, हाई पल्स है मतलब बात बड़ी है। बढ़िया। और हाई पल्स मतलब पेरिकार्डियम, करेक्ट। पेरिकार्डियम में बात बड़ी है। तो उसमें 1 और 2 के साथ 0 को करने से 0 से ओरिजिनेट हो रही है ना, कारण है, तो हाँ हाँ। इफेक्ट बढ़ जाता है। ओके। और देखिए कविता जी ने बताया भी, हम्म। तुरंत जी मैम, इफेक्ट। तुरंत हाँ राइट। आराम आ गया। करेक्ट। नहीं, वही लॉजिक समझ रही थी कि यूजुअली बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में हम 0 टोन 9 सेडेट करते हैं, जी तो ये रिवर्स में क्यों है और किस किस सिचुएशन में ऐसे सोचना चाहिए करके डाउट था। मैम 0 टोन 9 सीडेट हम ऑर्गेन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करते हैं, है ना मैम? इन्फेक्शन को हटाने के लिए। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ह्यूमिडिटी पे आते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब डैम्पनेस। तो ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन है स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन एंड स्टमक। और इसका जो मैनिफेस्टेशन है, जो काम है, वो है फूड ची बनाना, रस बनाना और रक्त बनाना। राइट। तो खाना पचाया स्टमक ने, और पचाकर रस और रक्त बना। पहले रस बना, रस मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद उससे ब्लड बना। स्प्लीन फूड से फूड ची बनाती है, जो रस बनाने में मदद करती है। यानी रस मीन्स है न्यूट्रिशन। इसको बात जान लीजिए आप। तो ह्यूमिडिटी से जो रिलेटेड डिजीज हैं, उनके कारण होते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट किस किस कंडीशन में हो सकता है? आपके घर में नमी हो, डैम्पनेस हो, आपने गीले कपड़े पहन लिए। अभी जैसे आजकल रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में कई बार कपड़े सूखते नहीं है, हल्के से नमी रह गई, उसको पहन लिया, तो जहां पर नमी है वहां पर स्किन में रैशेस हो जाते हैं। राइट। खासकर जो हमारे इंटरनल क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनमें ऐसा खासकर होता है। इसी तरह जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, उनमें भी डैम्पनेस बढ़ जाती है। होल बॉडी डैम्पनेस बढ़ जाती है। ज्यादा वाटरी फूड खाने से भी डैम्पनेस बढ़ जाती है, वाटर एलिमेंट। लेकिन ये किसी किसी केस में होता है। और डैम्पनेस सबसे बुरी चीज है। जितनी भी डिजीज है, वुड वुड ले लीजिए, फायर ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, या कोल्ड वाटर ले लीजिए, सबसे गंदी चीज डैम्पनेस है। क्यों? क्योंकि डैम्पनेस में, जब डैम्पनेस बढ़ती है तो ऑर्गन में भारीपन आ जाता है, ऑर्गन लिथार्जिक हो जाता है, और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आजकल एसी का चलन क्यों बढ़ गया? क्योंकि बाहर इतनी डैम्पनेस है, हवा चल रही है फिर भी पसीना आ रहा है, स्वेट हो रहा है। तो डैम्पनेस बढ़ी है तो हमें एसी की जरूरत पड़ती है ना, कोल्ड करने की। तो ह्यूमिड में लक्षण, जिनकी ह्यूमिडिटी बढ़ी है, डैम्पनेस बढ़ी है, तो सिम्टम क्या होते हैं? तो देखिए, अगर बॉडी के अपर पार्ट में सिम्टम आएंगे, तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में ऑप्रेसिव ब्रीदिंग होने लगती है, चक्कर आते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, और गर्मी से सांस फूलने लगती है। होता है ऐसा? ना, सूजन आ सकती है। अगर आप टंग देखेंगे, जीभ खोल के देखेंगे, तो टंग की जो कोट होगी ना, वो स्टिकी कोटिंग होती है, चिपचिपी परत, स्टिकीनेस होती है टंग कोटिंग में। यूरिन, यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है।
जितने इन्फेक्शन हैं सब ह्यूमिडिटी से बढ़ते हैं। एक्सेस ह्यूमिडिटी जिस भी ऑर्गन में बढ़ेगी उस ऑर्गन में इन्फेक्शन आ जाएगा, फिर एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। तो इसमें भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी और इंटरनल ह्यूमिडिटी, दो तरह के लक्षण होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी में क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी में आता है। मेंटल फटीग, एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी से मेंटल फटीग होता है, एग्जॉशन जो हमने बात की थी। कुछ लोग अपने जो इमोशंस हैं बहुत ज्यादा उसको सप्रेस करके रखते हैं, उससे भी फटीग आ जाता है। और अगर आपके टेम्परेचर नहीं है फिर भी स्वेटिंग हो रही है, चाहे हाई टेम्परेचर है फिर भी स्वेटिंग हो रही है, लो टेम्परेचर है फिर भी स्वेटिंग हो रही है, तो ये एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी में आता है। एक्सेस स्वेटिंग, फटीग और इसके साथ ही एडिमा, स्वेलिंग। आप पेट वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, उनके क्लिनिक में गैस्ट्रो के, इस समय लाइन लगी होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट है और इस समय बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके पेशेंट आपके सेंटर पे मिलेंगे, विच इज जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन, घुटने में दर्द आ गया 2 दिन से 3 दिन से, शोल्डर में दर्द आ गया, कमर में दर्द बढ़ गया है, तो जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं। और जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है उनका दर्द इस समय खासकर बढ़ जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में बढ़ जाता है। ये सब एक्सटर्नल कंडीशन में आता है। और इंटरनल क्या होता है, जैसे चेस्ट में हैवीनेस, छाती में आपके तनाव, भारीपन, चेस्ट में हैवीनेस आ गई, पेट फूल रहा है आपका, नौजिया हो रहा है, जॉइंडिस हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो ये सब हैवीनेस बताता है। तो इस टाइप की चीजें इंटरनल ह्यूमिडिटी बढ़ने पे इंटरनल कंडीशन में आ सकती। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइनेस की। ड्राइनेस से रिलेटेड एलिमेंट है मेटल, और ऑर्गन है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कहाँ दिखता है, मेटल बॉडी में। जो आपकी स्ट्रक्टिविटी है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो ड्राइनेस दिखाती है।
इसके जो सिम्टम होते हैं, दैट इज प्यास ज्यादा लगना, ड्राई ड्राई कोटिंग आ जाना टंग पे, पल्स वीक हो जाना, वीक पल्स हो जाना। ये ना ड्राइनेस दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड ड्राइनेस और एक होती है हॉट ड्राइनेस। आपने इसको स्किन पे फील किया होगा कि ठंड में भी स्किन ड्राई हो जाती है और गर्मी में भी स्किन ड्राई हो जाती है। कोल्ड ड्राइनेस में स्वेटिंग नहीं होती है, नो स्वेटिंग। लेकिन थर्स्ट होती है, प्यास लगती है, मतलब प्यास लग रही है लेकिन कोई स्वेटिंग नहीं है, पसीना नहीं आ रहा। नेजल ब्लॉकेज, नाक सूख गई, ड्राई हो गई, नेजल ब्लॉकेज हो गई, ये हो सकता है। नाक बंद हो सकता है, कफ हो सकता है, खांसी, ड्राई कोट ऑन, ड्राई वाइट ड्राई कोट, टंग पे वाइट कलर की ड्राई कोटिंग, ये आपकी ड्राइनेस एनर्जी। तो ये कोल्ड ड्राइनेस में आता है। हॉट ड्राइनेस में क्या होगा, इसमें भी थर्स्ट होती है, प्यास लगती है, लेकिन इसमें स्वेटिंग होती है विथ फीवर, गर्मी बढ़ी, पसीना आया फीवर के साथ। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खरखराहट हो जाती है ना थ्रोट में। नेजल ड्राइनेस, ठंड से नेजल ब्लॉकेज होती है, गर्मी से नेजल ड्राई हो जाता है। नेजल पैसेज ड्राई हो जाता है। चेस्ट पेन, छाती में दर्द आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सिम्टम में फर्क आ जाता है। स्नीजिंग, एक्सेस स्नीजिंग, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट रह गया कोल्डनेस। कोल्डनेस में क्या होता है, वाटर एलिमेंट है और इससे रिलेटेड ऑर्गन है किडनी एंड यूबी। ये क्या करता है, मूवमेंट को रोकता है, ये ब्रेक का काम करता है। जैसे कोई कार में ब्रेक लगती है तो वात जो है गति देता है और कोल्डनेस जो है गति को ब्रेक में लगाने का काम करता है। तो रोकने का काम, इनहिबिशन आप कह सकते हैं, इनहिबिट करने का काम करता है। अब कोल्डनेस भी दो होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कोल्ड में क्या होगा, पूरे बॉडी में पेन होगा, बॉडी है सब जगह दर्द हो रहा है। फीवर आया है, कैसे, शिवरिंग के साथ, पसीना नहीं आएगा, शिवरिंग होगी। शिवरिंग के साथ फीवर आना है। टंग पे वाइट कोटिंग होगी, वाइट कोट ऑन टंग।
इंटरनल में क्या होता है? ठंड में दर्द होगा, जैसे पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, ये ठंड लग के होता है। लूज मोशन में ठंड को कम करते हैं। वॉमिटिंग हो गई, वॉमिट हुआ है लेकिन स्मेल नहीं है। एब्डोमिनल पेन हो गया। स्लो पल्स हो गई, पल्स बहुत स्लो हो जाती है, ये इंटरनल कोल्ड है। और अगर ये ठंड आपके मेरिडियन में चली गई तो जोर का दर्द आएगा, और ब्लूइश और पर्पलिश आपकी स्किन, आपके लिप्स, ये सब ब्लूइश और पर्पलिश हो जाएंगे। ज्यादा ठंड हो गई, गर्मी कम हो गई। नेल्स ब्लू हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे और शरीर गर्म रहेगा। तो ये सिम्टम हमारे एक्सेस कोल्ड के होते हैं। तो ये 6 एक्सेस हमने पढ़े। 6 एक्सेस के हिसाब से कौन सा एनर्जी एक्सेस है उसको हमें फाइंड आउट करके इलाज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एलिमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे इलाज करेंगे वो हमने फंडामेंटल सीखा ही है, कैसे इलाज करेंगे। तो 6 एक्सेस को समझ के हम ऑर्गन को समझ सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। इसके बाद 7 इमोशन है, जिसको हम लोग किसी और क्लास में किसी और दिन पढ़ेंगे। 7 इमोशन के बारे में ये मेरी वैसे ही क्लास होगी नेक्स्ट संडे या जब भी टाइम मिलेगा।